श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सब श्रवण करेंगे पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पांडुनंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवंत अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण हैं। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होते हैं। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री सैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित किंचित पिंडोतक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रेच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है। जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है, वे ही नरश्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक की कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेष्ठकर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंच नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़िया भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वाराह, सिंह, बानर, नीलगायें, सशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहरिया हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता रहा। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़फड़ाने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर भेष और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है, क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा ने कहा, भगवंत आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रता नामक एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं।
हमने अपना संपूर्ण हाल बता दिया, अब आप कहिए। राजा बोला, भगवंत, मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा, राजन, आज पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा का भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा अपने पूरे नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस न किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया
111 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 111 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 111 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। 11 की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी भी 11 व्रत करने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर 11 का व्रत करने लगे। 11 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी, ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4/11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा, उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाते थे और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं।
उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कृपा की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंगमोचन नाम का जप करता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह भूल गया और घमोचन घमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरे नाम का रटन कर रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है, उसके मन में मेरी छवि है। माता लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। विष्णु भगवान कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। विष्णु जी कहने लगे, मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। लक्ष्मी माता उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप कर रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न न पड़े। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप कर रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप कर रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर से पूछा, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है। किसान फिर गुस्से में बोला, यहीं होगा, किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो।
लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच का आपका भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह जरूर मिलते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे किसान को आपने दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।